लिखिए, जो आज न्यूमेरिकल एड्स होना है इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, पैराबोला की इक्वेशन प्रूविंग में एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक बार along x axis और एक बार along y axis लगाते हैं। फिर टाइम को कॉमन लेकर दोनों इक्वेशन मिक्स कर देते हैं। ये पूरा काम आपको जब न्यूमेरिकल होगा तब समझ में आएगा, अभी नोट कर लीजिए बस। ठीक है, नोट कर लिया ये। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है वो समझिए। न्यूमेरिकल नंबर 8, ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग एक्स एक्सिस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से एक प्लस क्यू चार्ज इनिशियल वेलोसिटी u से एंटर कर रहा है। इसका मास है m। पार्टिकल ने y एक्सिस के अलोंग एंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड है x एक्सिस के अलोंग। क्या ये पार्टिकल ऐसे जा पाएगा? बताइए। नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा इस पर लगेगा फोर्स। कहां लगेगा फोर्स इस पर?
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या ये पार्टिकल ऐसे जाएगा? देखना, जैसे ये है पार्टिकल, ऐसे एंटर हुआ और फिर सीधे ऐसे चला गया। क्या ऐसे जाएगा? ऐसे? ऐसे भी नहीं जाएगा। ऐसे क्यों नहीं जाएगा सीधा? क्योंकि इसमें क्या है? वेलोसिटी, मतलब इसमें खुद कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो ये पार्टिकल क्या होगा? धीरे धीरे अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसका पाथ जो है वो कैसा बन जाएगा? पैराबोल। हमें प्रूफ करना है कि पाथ पैराबोलिक है। बुकलेट में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। बुकलेट में जहां लिखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके आगे लिख लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस। बाकी सब सही है, बस थोड़ा सा अलोंग एक्स एक्सिस लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो आज हमें प्रूफ करना है कि ये पाथ कैसा बनाएगा? पैराबोला। क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? ठीक, अब देखिए, मैंने आपको लिखवाया कि जब भी पैराबोला की इक्वेशन प्रूव करना हो तो सबसे पहले आप अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस काम करेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस काम करेंगे। यहां इक्वेशन लगानी है हमें एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां भी इक्वेशन लगानी है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही लाइन लिखवाई थी मैंने कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी ये इक्वेशन लगेगी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। तो इस इक्वेशन को लगाने के लिए सबसे पहले बात कर लें इनिशियल वेलोसिटी की। बेटा पार्टिकल कौन से एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा इनिशियली? वाई एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी होगी 0, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी है u। ये क्लियर? तो यहां पे सभी लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि बिकॉज पार्टिकल मूव्स अलोंग वाई एक्सिस, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब बात करो डिस्प्लेसमेंट की। तो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट x और वाई एक्सिस पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट y।
भाई पार्टिकल ऐसे जाएगा तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाएगा, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे एक्स मान लिया, वाई एक्सिस पे वाई। ये पॉइंट क्लियर। अब बात करो एक्सेलरेशन की। तो यहां आपको फिर से एक पॉइंट लिखना होगा, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। एक्सेलरेशन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस क्वेश्चन में बेटा फोर्स कौन से एक्सिस के अलोंग लग रहा है? फोर्स लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन भी होगा अलोंग एक्स एक्सिस। अभी बता रहे बेटा, जब पार्टिकल मूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहुंचा तो इस पर फोर्स कौन से एक्सिस के अलोंग लगना शुरू हुआ? एक्स एक्सिस पर। तो ये एक्सेलरेट भी कौन से एक्सिस पर होगा? ठीक, तो एक्सेलरेशन क्यूई बाय एम। क्यों? क्योंकि फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। अब बताइए वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगा? वही वजह है, फोर्स कहां लग रहा? अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन भी कहां हुआ? अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होगा जीरो। वजह यही है। इतना क्लियर? अब दोनों जगह फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह एक्स, यूटी हो गया जीरो, ए की जगह क्यूई बाय एम, इंटू में टी स्क्वायर। तो एक्स आ गया क्यू ई टी स्क्वायर बाय 2m। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम फॉर्मूला वाई एक्सिस के अलोंग, अब बताइए एस की जगह वाई,
u की जगह u, t की जगह t, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया 0। तो y इक्वल आ गया ut। अब देखिए मैंने शुरू में जो लाइन लिखवाई थी, दोनों में x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, तो अब टाइम यहां भी है और टाइम यहां भी है, x में भी है y में भी है। कहां से हम टाइम की वैल्यू कहां रखना इजी रहेगा, सेकंड से हम टाइम ले लें y अपॉन यू। पुट t इक्वल y अपॉन यू इन फर्स्ट, रख दीजिए इसे। तो x आ जाएगा q e बाय 2m इंटू वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, x और y दोनों इक्वेशन मिक्स हो गई। अब यहां से लास्ट स्टेप, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2mu स्क्वायर बाय क्यू ई, 2mu स्क्वायर बाय क्यू ई इंटू एक्स। यहां तक नोट कीजिए, फिर लिखवाता हूं। अब यहां लिखेंगे दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट this equation is equivalent to the standard equation of parabola। To the standard equation of parabola, y square equal 4ax। बेटा एक पैराबोला की ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल 4ax। ये इक्वेशन की शक्ल और ये इक्वेशन की शक्ल मिल गई। यहां वाई स्क्वायर, यहां वाई स्क्वायर, यहां एक्स, यहां एक्स, कांस्टेंट 4a, ये पूरा भी क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है इसकी शक्ल पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिल रही है। दैट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक। एंड में क्या लिखेंगे हम, दैट इज the path of particle is parabolic।
नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आ रहा है वो भी। देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 9, ये है माइनस की प्लेट और ये है प्लस की प्लेट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश है प्लस से माइनस की साइड, वर्टिकली अपवर्ड। कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब दोनों प्लेट्स की ये है मिड लाइन, हाफ हाफ। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया? एक पार्टिकल है पी, ऐसे मूव करते हुए आया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कौन सी एक्सिस के अलोंग मूव करते हुए आया? एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते हुए आया। क्या ये ऐसे जा पाएगा बिल्कुल सीधा? नहीं जाएगा। जैसे ही ये पार्टिकल इन प्लेट्स के बीच में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर लगेगा फोर्स, या तो ऊपर या नीचे। आप सबको मालूम है पार्टिकल पे फोर्स लगता है या तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये पार्टिकल या तो ऊपर भागेगा या नीचे। ठीक है, आपको गिवन है इसका पाथ। ये पार्टिकल ऐसे गया, ये आपको गिवन है। ये है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। फिर से बता रहे, देखिए, ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ऐसे चला आ रहा था सीधा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, इस पर फोर्स लगेगा कहां? या तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये पार्टिकल या तो ऐसे ऊपर भागेगा या फिर ऐसे नीचे। आपको डायग्राम गिवन है कि ये पार्टिकल ऐसे गया है, मतलब पार्टिकल ऊपर की साइड भागा है। ठीक है, अब यहां एक दूसरा पार्टिकल है एम। इसकी क्या कहानी है? ये ऐसे गया और ऐसे चला गया।
ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल m। ठीक, तो पहले इतना डायग्राम आराम से बना लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। डायग्राम बन गया, आगे चलें। चलिए, अब आगे सुनिए। आपको गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल m is greater than displacement of particle p। Displacement of particle m is greater than displacement of particle p। ये आपको गिवन है, ठीक है। बुकलेट में एक करेक्शन कर लीजिए। बुकलेट में लिखा है पार्टिकल p एंड m आर प्लेस्ड। प्लेस्ड की जगह लिखिए एंटर। प्लेस्ड की जगह लिखिए एंटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वेलोसिटी u। रेस्ट काट दीजिए, विथ वेलोसिटी u। तो अब देखिए, पार्टिकल p हो चाहे पार्टिकल m हो, दोनों x एक्सिस के अलोंग आए थे और y एक्सिस के अलोंग गए। तो अगर मैं बात करूं अलोंग y एक्सिस की, केवल y एक्सिस की, तो अलोंग y एक्सिस u कितना है, कोई बोलेगा? जीरो। क्यों है जीरो? बिकॉज पार्टिकल्स एंटर्स along x एक्सिस। इनिशियली पार्टिकल कहां से एंटर हुए हैं? along x एक्सिस। तो y एक्सिस पर उनकी वेलोसिटी है जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा? QE बाय m। एक्सेलरेशन जीरो क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि फोर्स y एक्सिस के अलोंग लग रहा है। पार्टिकल्स पे फोर्स कहां लग रहा? अलोंग y एक्सिस। तो एलो फिर समझ लीजिए, पार्टिकल ये था, एंटर हुआ, एंटर होने के बाद इस पर फोर्स कहां लग रहा? अलोंग y एक्सिस। तो एक्सेलरेशन भी कहां होगा? अलोंग y एक्सिस। मैंने आपको यही लिखवाया था पिछले क्वेश्चन में भी।
कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, चलो, फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट हम मान ले रहे y, क्योंकि हमें y गिवन है इसलिए। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह y, यू टी 0, ए की जगह क्यू ई बाय एम इंटू में टी का स्क्वायर। तो कुल मिला के y आ गया क्यू ई टी स्क्वायर बाय 2m। पहले यहां तक नोट कर लो, फिर मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा इसमें। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच पार्टिकल हैज मोर स्पेसिफिक चार्ज। ये है आपका क्वेश्चन। बेटा, स्पेसिफिक चार्ज होता है Q बाय M। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब Q बाय M। तो ये बताइए यहां से Q बाय M क्या हो जाएगा? यही होगा। Q बाय M होगा 2y अपॉन ई टी स्क्वायर। तो स्पेसिफिक चार्ज इक्वल क्या आ गया? 2y अपॉन ई टी स्क्वायर। तो यहां से हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि स्पेसिफिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y। ये बात आपकी समझ में आई? स्पेसिफिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y की। y किसका ज्यादा था, m का या p का? m का। तो यहां लिखेंगे हम पार्टिकल m हैज मोर डिस्प्लेसमेंट particle m has more displacement, so it has more specific charge. So it has more specific charge.
सभी को क्लियर? हो गया बेटा? चलिए, अभी 2 मिनट में मैं आपको इस टॉपिक का वीडियो भेज रहा हूं। इसको आपको अभी कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसके बाद का काम सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। सेकंड, electric field due to a dipole in equatorial position. Third, electric field due to a dipole in any position. Fourth, torque on a dipole. ये 4 डेरिवेशन लगातार हैं जो आपको पैशन की ऐप से कंप्लीट करना है। ये है आपका होमवर्क। कल और परसों लॉकडाउन है, 2 दिन में आपको ये वीडियोस कंप्लीट करना है। मंडे को अगर डाउट होगा तो मैं इसके डाउट बताऊंगा, अदरवाइज आगे पढ़ा के ट्यूसडे को ऑफलाइन टेस्ट होगा पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां तक मैंने आपको अभी बताया। यहां ट्यूसडे को ऑफलाइन टेस्ट होगा आपका इस टॉपिक का, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं का टेस्ट लेते चलेंगे हम, हफ्ते में 1 बार या 2 बार। नहीं नहीं नहीं, ये 4 नहीं, इससे पहले जितना भी पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू से यहां तक। बेटा आईडी आप अपनी मेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड आपको उसमें 1 2 3 4 5 डालना है। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएं तो आप अपनी मेल आईडी मुझे सेंड कर दीजिए। कल आप सबके वीडियोस ओपन हो जाएंगे, जिन जिन की फीस जमा होगी सबके वीडियोस ओपन हो जाएंगे, वहां से आपको उसे कंप्लीट करना है। जी बोलिए। मैथ्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी बन रहे हैं। केमिस्ट्री के 1-2 दिन लगेंगे, वो भी शुरू हो जाएंगे। मैथ्स के हैं, मैथ्स के आप अभिषेक सर से पूछ सकती हो कैसे क्या करना है।